गुड इवनिंग ऑल, सबको नमस्कार। इस सेशन को अटेंड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए लव यू ऑल। और आज गणेश चतुर्थी है। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयरिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? कल का असाइनमेंट करके कैसे लगा? या विजन बोर्ड कितने लोगों ने बना लिया? विजन बोर्ड से यस और नो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विन, गुड इवनिंग। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ मैं हाँ जी। कुंतन हूँ। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ, मेरे को भी आज अपनी एक खुशी शेयर करनी है। है। आपने गणेश चतुर्थी कहा ना, तो हम्म, आज मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा कि मोदक बनाएंगे। हम्म, तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है। कहती यूट्यूब है ना, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, दिन में हम मोदक बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने छोले पूरी बनाया था, मैंने कहा फिर आज चावल बना देती हूँ उसके साथ, तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। हम्म, और यू वोंट बिलीव कि थोड़ी देर बाद बेल बजी और सामने खड़ा था, एक मंदिर में हम पहले कराते थे पूजा आज के दिन, हम्म, वहां से प्रसाद आया। हम्म, और उस प्रसाद में नेचुरली मोदक भी थे और मीठे चावल भी थे उसके अंदर। और सरप्राइजिंग बात यह है कि हमने कोई मंदिर में नहीं कहा था कि हमारे लिए कोई पूजा करना। हम 2-3 साल से करवा रहे थे, पर अभी लॉकडाउन के चक्कर में हमें यही नहीं पता था मंदिर खुला है कि बंद है। तो फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया थैंक यू कहने के लिए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, हमको प्रसाद दिया। तो वो बंदा कहता है कि ऐसा है, मुझे आपकी याद आई और मैंने आपका पेज खोला, आपकी डिटेल वो जो लेते हैं ना, कौन सी राशि है क्या है, वो सारी जो डिटेल्स होती हैं, वो सारी उसने डिटेल्स चेक की और हमारे नाम से, हमने कोई पैसा नहीं दिया, अपने आप उसने पूजा करवा दी और प्रसाद भेज दिया उसने। सो आज का दिन तो मेरा बन गया बहुत अच्छा कि बच्चे की इच्छा भी पूरी हो गई, मोदक भी आ गए, प्रसाद भी आ गया और पूजा भी हो गई, हमें पता ही नहीं, और हमारे नाम की वह पूजा भी हो गई। सो देखिए, बहुत बढ़िया। इट्स मैजिक, इट्स हाँ, मैजिक। रियली रियली मैं तो तब से ये नहीं, मतलब खुशी नहीं मेरी रुक रही है, इतनी खुश हूँ वो करके कि देखो कैसे, मतलब उस आदमी ने याद रखा। कहता आप 2-3 साल से आ रहे थे, मैंने को लगा कि लॉकडाउन में आपको पता नहीं होगा इसलिए आप नहीं आए हो, तो मैंने आपके नाम की पूजा करा दी। मैंने कहा देखिए, वाह भाई, इससे बड़ा क्या। आप आप चाह रहे थे बट कहीं अटक रहे थे, बट फिर भी आपके नाम से पूजा हो गई। हाँ, पूजा भी हो गई, मोदक भी आ गए, जो कह रही थी मेरे को मोदक खाने हैं आज, तो उसके मोदक भी आ गए। मैंने कहा चावल खाने हैं, अब वो नमकीन नहीं आए, वो मीठे आए, प्रसाद में मीठे होंगे, तो चावल भी आ गए। फिर मैंने पूरियां बना दी, मैंने कहा फिर पूरियां खाओ। गुड, गुड। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और इतना सरप्राइजिंग, इतना मीठा, इतना अच्छा। गॉड की ब्लेसिंग्स एंड ब्लेस ऑल दोस पीपल जिन्होंने मेरे लिए सब वो किया अपने यस, आप। उनको बहुत 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 शुक्राने हाँ, भेजिए। बहुत और शुभकामनाएं दी हैं उन सबको। अपने इस मैजिक को अपनी मैजिक डायरी में नोट कीजिए। हाँ, बिल्कुल नोट कर लिया। जब भी पढ़ेंगे फिर से हैप्पीनेस में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू कुछ और थैंक बताना चाह यू। रहे हैं, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? रचना मैम, मैं हाँ, शिखा, मैं शेयरिंग करूंगी एक। हाँ जी, बताइए। जैसे आपको पता है कि मेरे फ्रैक्चर हुआ था और मुझे 6 वीक्स का प्लास्टर लगा हुआ है राइट फुट में। हम्म, तो एक्चुअली उसके, मेरे हस्बैंड अहमदाबाद पोस्टेड हैं, हम्म, तो वो 1 वीक के बाद आए थे आफ्टर माय फ्रैक्चर। तो उसके बाद वो 3 वीक्स के लिए कहकर आए थे कि ही विल वर्क फ्रॉम होम। तो अब कल संडे को उन्होंने वापस जाना था। इन द मीन टाइम मेरी बेटी के भी बैक स्पैज्म हुआ था, तो उसको फिजियोथेरेपी करा रहे थे। तो उसका राइट हैंड मना किया हुआ था डॉक्टर ने उठाने के लिए, और मेरा राइट फुट। तो मैं यही सोच रही थी कि काम कैसे चलेगा इफ विल गो बैक। तो मैंने उनको बोला कि अपने बॉस से बात करो कि यू स्टे फॉर 2 more weeks here, तो जब तक मेरा प्लास्टर खुल जाएगा। तो कहते हैं अच्छा, करता हूँ। ही वॉज अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि नहीं, अब मुझे नहीं परमिशन मिलेगी और स्टे बैक करने के लिए, दो ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम हियर। तो मैंने कहा बात तो करो। आई स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड टू हिज बॉस दिस वीक। मैं पहले से ही थैंक यू करने लग गई थी। एंड कल उन्होंने बात करी बॉस से, तो बड़ी रेडीली ही एग्रीड।
So I'm so happy, so thankful. I'm really grateful and thankful कि वो मान गए कि next 2 weeks he can stay here and he can work from home here. So So gratitude की power आपने देख ली. हाँ, definitely. I'm so thank you so much. Send more gratitude. उनको और gratitude भेजिए कि ऐसे समय में वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. As many as you can. उनको blessings दीजिए, उनको gratitude दीजिए, and make your life smooth. अपनी life को smooth बनाइए. This is the only way. ये सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी लाइफ को स्मूथ, सहज, सरल, जिसको कहते हैं ना, बस मैं कहूँ और काम हो जाए. राइट, बस प्रैक्टिस करते जाइए. इन छोटे छोटे मैजिक्स को अपनी डायरी में नोट जरूर करिए, क्योंकि ये हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज करते हैं. समटाइम्स हम होता रहता है ना, तो यहाँ पे वो समटाइम्स भूल जाता है. पर जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं और जब कभी हम दोबारा डायरी उठाते हैं तो देखते कहते वाओ, अरे ये मैजिक उस समय हुआ था, और हमारा ना एक बार फिर से उस व्यक्ति के लिए शुक्राना हो जाता है कि वाओ, कितनी मदद की थी इन्होंने उस समय मेरी. राइट, बिल्कुल. क्योंकि हम थोड़े एप्रीहेंसिव ही थे कि अब परमिशन आगे नहीं मिलेगी, बट इट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. बिकॉज मैं लास्ट वीक से ही थैंक्स करने लग गई थी उनके बॉस को कि ही एग्री. तो he readily agreed, बिल्कुल without any fuss, without any वो. He said, हाँ, you manage at home. You can come after 2 weeks. I'm really grateful. Thank you so much. And thanks शुक्राना to your body, heal your body. Okay. और अपनी बिटिया को भी बोलो कि वो भी अपनी बॉडी के लिए शुक्राने दे. जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके लिए शुक्राने दे. जो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उसके लिए शुक्राने दे. हाँ जी, हाँ, मैं वो कर रही हूँ. I am doing that. Yeah. Even for her and for myself, for everyone at home. Yeah. So this will create miracles in your health. आपकी health में miracles create करेंगे. Right. Thank you, Shikha. Thank you for sharing. Thank you. Love you. Stay happy and stay blessed. Thank you. Someone wants to share? Yes. कोई और शेयर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स? कुछ इन दिनों में आपने इस बुक से जो भी लिया, प्लीज डू शेयर. आपको पता नहीं है वो कितने लोगों के लिए गाइडलाइन बन जाएगी जो आप यहाँ शेयर करते हैं. हेलो रचना मैम. हाँ जी. हाँ, मैं अंजू मेहरा. हाँ जी. मैं बताना चाह रही थी कि कल मेरे को पैर में स्प्रेन हो गया. उठते टाइम एकदम पाँव मेरा टेबल में फंस गया और पैर उल्टा हो गया. तो उस टाइम पेन वगैरह हुआ और मैंने फिर काफ़ी शुक्राना पे किया कि मेरा ये ज़्यादा आगे बढ़े नहीं. डॉक्टर्स पे गए, उस टाइम लग रहा था कि शायद प्लास्टर चढ़ जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने चेक करने के बाद सिर्फ 7 डेज के लिए बैंडेड बांधने के लिए बोला. और फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में रात को फिर शुक्राना किया और इस टाइम मेरा पैर मतलब काफ़ी ठीक हो गया है. विदिन मतलब 7 डेज के लिए बोला था रेस्ट के लिए, लेकिन एक दिन में ही मैं अच्छे से चलने फिरने लग गई हूँ. तो थैंक यू. It's wow really. I'm very happy today कि मेरा पैर सही कहा, मतलब बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ आज. गुड. तो अपने पैर, अपनी बॉडी के शुक्राने भेजते जाइए. देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था, सब लोगों से कहा था इस ग्रुप पर कि हम ना एक अपना पैटर्न सेट कर ले कि थ्राइस अ डे हमें ना ये पिल खानी है. कौन सी पिल खानी है? अपनी बॉडी के ग्रेटिट्यूड की पिल खानी है. हमेशा खा लो उसको. वैसे भी हम मल्टीविटामिन लेते रहते हैं ना, तो ऐसे हम ये पिल बना लें अपनी कि मुझे थ्राइस अ डे इस पिल को खाना है. और बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. मॉर्निंग में जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं उस समय इस पिल को ले लें, साथ साथ अपनी बॉडी के शुक्राने करते चले जाएं. रात में सोते समय जब आप चेंज करने जा रहे हैं उस समय आप बॉडी के शुक्राने करने शुरू कर दीजिए. और दिन में एक टाइम और अपना सेट कर लीजिए आफ्टरनून में कि मुझे उस समय भी शुक्राने करने हैं. जैसे हमें कहीं पेन होता है तो हम मेडिसिन खाना नहीं भूलते ना, हम खाते रहते हैं. ओके, तो जो हेल्थ मेरे पास है उस हेल्थ का शुक्राना अगर मैं थ्राइस अ डे. जरा 1 मिनट आओगे?
प्लीज म्यूट कर दीजिए अंजू, आपके वहां से आवाज आ रही है। तो उसका शुक्राना अगर हम करते रहेंगे तो हम अपनी हेल्थ को कायम रखेंगे। Okay, so do as many gratitude as you can to your beautiful, loving, caring body. कितने सालों से हमें चलाती चली आ रही है। So thank you, thank you, thank you for my healthy and perfect body. Thank you, thank you, thank you. Yes, someone wants to share? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? So we will start today's journey, and today is our beautiful journey. Very beautiful journey. ओके आज हम हाफ ऑफ द बुक हम लोगों ने फिनिश कर ली है। सो आई विश कि आपने इन 15 डेज में क्या लिया है इस बुक से, उसको ग्रुप पे शेयर कीजिए, लिख करके शेयर कीजिए। उससे आप उसको और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। दूसरों को तो जो बेनिफिट होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो ग्रुप में लिख करके शेयर कीजिए। एंड टुडे इज द 15th डे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आज एक बार हम फिर से अपनी मैजिक ट्रेन में रिलेशन का शिप बोर्ड करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को और मधुर बनाना जा रहे हैं और मैजिकल बनाने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप। कैसे बनाएंगे? लेट्स रीड इट। बालकोर, आर यू ऑनलाइन? से यस और नो? हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी। सो ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आज एक मौका हमें और मिल रहा है कि हम अपने रिलेशनशिप में कैसे और समृद्धता लेकर के आए, कैसे और घनिष्ठता लेकर के आए। एंड चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। सब लोग उसके साथ साथ रहेंगे, वर्ड टू वर्ड इसको रीड करेंगे अपने मन में। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने फोन जो है वो म्यूट पे रख दीजिए ताकि हम इसको अच्छे से सुन पाए। हाँ जी, स्टार्ट करिए। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो तो आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वे व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अभी इसी समय चेक कर लीजिए कि आपका कोई संबंध बिखरा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है। चेक कीजिए, उसको सेलेक्ट करना है आज हमें, क्योंकि उसी संबंध को हम मजबूत बनाने जा रहे हैं। और अगर संबंध ठीक चल रहा है, हमारा सबसे बहुत अच्छा संबंध है, तो भी हम उसको और सुदृढ़ बनाएंगे। तो चेक करिए कि आपका किसी से कोई संबंध बिखराव में तो नहीं जा रहा, चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, बहू है, बॉस है, कोई वेंडर है आपका, या कोई नेबर है, या आपका कोई फ्रेंड है, ओके, या आपका ब्रदर है, कोई भी व्यक्ति जिससे आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन बिखराव की ओर जा रहे हैं, आज हम उन रिलेशंस को समेटने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस, पालकोर, आर यू ऑनलाइन? हाँ जी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है पालकोर, या उसमें उसमें किसी कहीं आवाज आ रही है, शायद चेक करो, आपके आसपास कोई वॉइस है, थोड़ा सा कमरे में अलग। हाँ, मैं अलग होके बैठी। ओके। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में
हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और उसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इसमें आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। देखिए, अगर ऐसा चाहे कोई ये दुष्ट संबंध मेरे जीवन में चल रहा है तो मैं चेक करूं उस संबंध को, और देखिए वो संबंध मेरा खराब क्यों चल रहा है या बिखरा हुआ क्यों चल रहा है। क्योंकि उस संबंध में कहीं ना कहीं मेरे मन में शिकायत है, मेरे मन में द्वेष है उस संबंध को लेकर के। और जब तक वो शिकायत और वो द्वेष रहेगा, वो संबंध मेरा मधुर नहीं हो पाएगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उसने ऐसा किया तभी मैं उससे बात नहीं कर रही, उसने मेरी बात नहीं मानी, और हम उससे खफा हो जाते हैं, तो हमारा संबंध बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि हम एक शिकायत, फिर दूसरी शिकायत, फिर तीसरी शिकायत, और जब हम शिकायत की सीरीज चलाते हैं तो यूनिवर्स से हम शिकायत का पुलिंदा अपनी तरफ उस संबंध के लिए आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ना केवल उस संबंध के लिए, बल्कि इसका असर हमारे बाकी के संबंधों पर भी आना शुरू हो जाता है। तो आज हम ये चेक करें कि हमारा संबंध किससे बिखरा हुआ है, और हम ये चेक करें कि क्या शिकायतें हम लेकर के बैठे हुए हैं उसके प्रति अपने मन में, क्या द्वेष लेकर के बैठे हुए हैं हम उसके प्रति अपने मन में। ओके, उसको साइड पे रख दें, उस द्वेष को साइड पे रख दें, उन शिकायतों को एक साइड पे छोड़ दें, और क्या ढूंढें उन संबंधों को ठीक करने के लिए, उस व्यक्ति ने हमारे साथ जो भी कभी भी अच्छा किया है। देखो, हमें अगर शिकायत है किसी से तो हमें हमसे भी बहुत लोगों को शिकायत होगी, बहुत लोगों को शिकायत होगी, और शिकायतें शिकायतों को जन्म देती हैं, शिकायतें शिकायतों को अट्रैक्ट करती हैं। तो आज हम अपने रिलेशनशिप की शिप में क्या लोड करके लेकर के जाने वाले हैं? ग्रेटिट्यूड लोड करके ले जाने वाले हैं। उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड लोड करके ले जाने वाले हैं जो मुझे लग रहा है बिखर रहा है। आज मुझे उससे जो भी शिकायतें हैं उनको साइड पे रखना है, और उस व्यक्ति में, उस रिलेशन में मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को याद करके उसके शुक्राने शिप में लोड करने हैं। कैसे लोड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। चाहे ये संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने ये कितनी अच्छी बात कही। अगर मैं किसी की तरफ अपना क्रोध का अंगारा फेंक रहा हूँ, देखिए आप किसी की तरफ जलता हुआ कोयला फेंक रहे हैं, तो कोयले को पहले कौन हाथ लगाएगा? आपका हाथ। और कौन जलेगा पहले? आप जलेंगे। दूसरे व्यक्ति के ऊपर तो पता नहीं उसका असर होगा कि नहीं होगा। अगर दूसरा व्यक्ति शुक्राने में है तो उसके ऊपर आपके जलते हुए कोयले का असर होगा ही नहीं। तो कौन जला अंदर ही अंदर? आप जले। ओके, तो अगर हम किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप पहले अपने आप को जला रहे हैं उस क्रोध की अग्नि में। तो आज आपका संबंध किसी से कैसा भी है, ओके, ये बुक हमें रास्ता दिखा रही है कि उस संबंध को आप वहीं पर रखिए, और उस संबंध के लिए क्या करना शुरू कर दीजिए? शुक्राना शुरू कर दीजिए, कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आप खुद ना जलें।
क्योंकि जो क्रोध की अग्नि आप दूसरों की तरफ फेंकने जा रहे हैं, सबसे पहले वो अग्नि आपको ही भस्म करने वाली है, आपके अंदर ही परेशानियां, टेंशन, स्ट्रेस लाने वाली है। अच्छा बताइए, जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस कैसी होती है? यस, हु विल एक्सप्लेन, कैसा लगता है जब आप गुस्से में होते हैं? बताइए, अच्छा लग रहा होता है सबको? यस और नो? नो मैम, नो, अच्छा नहीं लगता। कैसा बहुत लगता गंदा, है? बहुत गंदा। बहुत गंदा लगता है। कैसे हमारे फेस भी एकदम से रेड हो जाता है क्रोध में, है ना? दीज आर द लो वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन एनर्जी। और कई बारी क्या होता है कि हम शब्दों में अपना क्रोध व्यक्त नहीं करते, और हम मन ही मन विचारों से क्रोध व्यक्त कर रहे होते हैं, जो कि और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इरिटेशन, इरिटेटेड, सो देखिए वो हम खुद जल जाते हैं पहले। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम क्या करना शुरू करें, शुक्राना करना शुरू करें। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें खूबियां ना हो, हर व्यक्ति के अंदर खूबियां हैं। ओके, हमें उन खूबियों को खोद के, उस सोने को खोद के निकालना है बाहर। और जब हम उस सोने को बाहर निकालेंगे ना, जो उस व्यक्ति में सोना भरा हुआ है, उस सोने को हम बाहर निकालेंगे ना और उसका शुक्राना करेंगे, तो सच में हमारी शिप जो है ना रिलेशन की, वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर शिप बन जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। किसी बालकर, आर यू? किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और उन एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। देखिए, इसने यह एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप जो है अपने जीवन साथी के साथ अच्छा नहीं है, बट आपके बच्चे आपके सामने हैं, तो देखिए उस जीवन साथी का धन्यवाद, जिनकी बदौलत आपके पास आपके बच्चे हैं, उनको कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। देखिए वो बच्चों के सुख से वंचित है और आपके पास वो बच्चों का प्यार और वो स्नेह है। ऐसा करके आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं और बच्चों में भी इस बात को डाल सकते हैं कि कृतज्ञता कितनी इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। तो कैसा भी संबंध, चाहे टूटा हुआ संबंध है, चाहे बिखरा हुआ संबंध है, उस संबंध के लिए कहीं ना कहीं तो सोना छुपा है, उस सोने को हमें ढूंढ के निकालना ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपने यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द के उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग उसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता की पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख और दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे।
फिर उन्होंने अपना बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वे व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं। आज की जो हम मैजिक एक्सरसाइज करने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए आपने वो व्यक्ति ढूंढना है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप में बिखराव है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता तो जिस रिलेशनशिप को आप और मधुर बनाना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को चुनिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई अतीत का संबंध हो सकता है वो व्यक्ति अब आपके जीवन में भी नहीं हो, तो उस व्यक्ति को भी हम खोज सकते हैं। ओके, तो क्या करना है उसके साथ बैठ करके, कैसे बातचीत करनी है उस व्यक्ति के साथ बैठ करके, आगे हम सीखते हैं। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने के पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए ये एक्सरसाइज बहुत गूढ़ तरीके से करनी है, क्योंकि अच्छाइयां खोजनी है ना हमें उस व्यक्ति की, उस संबंध में वो संबंध मेरा जब तक बहुत अच्छा चल रहा था, उस संबंध से मुझे क्या क्या प्राप्तियां थी, वो सारी प्राप्तियां खोज के मुझे शुक्राने देने हैं। उस व्यक्ति के गुण, कौन कौन से गुणों को मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, उन गुणों को लिख करके आपने शुक्राने देने हैं। तो बहुत एकांत में बैठिएगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए, आधे पौने घंटे का समय जरूर दीजिएगा और सब चीजों को खोजिए। हो सकता है कि जब पहली बार आप ये एक्सरसाइज करें तो आपको लगे कि अरे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसको प्लीज छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हम संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। इसको वहीं पर मत छोड़िएगा, इसको दोबारा से इस एक्सरसाइज को करिए। और आज आपने उस व्यक्ति में 10 अच्छी बातें तो ढूंढनी ही ढूंढनी, जितना मर्जी समय लगे आपको 10 अच्छी बातें ढूंढनी है। और 10 अच्छी बातें ढूंढने पर जब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं और मन में आपके खुशी का एहसास आने लग जाए, मन से आप तृप्त हो जाए कि हाँ मैंने उस व्यक्ति के लिए तहे दिल से शुक्राना कर दिया है, तब तक आपने उसके लिए शुक्राना करते जाना है। और जब लग रहा है आपको कि एक दिन में आपसे ये नहीं हो रहा, तो इस एक्सरसाइज को आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के पूर्ण भाव ना आ जाएं, आपने इस एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आपने अपने एक रिलेशनशिप को समृद्ध बना लिया, सशक्त कर लिया, ये आपके सारे रिलेशनशिप में जादू कर देगी। आपके सभी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत फूलों की तरह महकने लगेंगे। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, शिद्दत से कीजिएगा इस एक्सरसाइज को। यस, आगे बढ़िए।
यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सामने वाला आपके सामने हो ऐसा जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी किया है, कैसी भी बात की है, कैसा भी बोला है, उन सब बातों की तरफ आपने बिल्कुल भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना है। आपने उस व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ खूबियों को खोजना है, क्योंकि आप सोना खोजने जा रहे हैं और सोना खोजने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो आज खूबियां ढूंढेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अरे उसने मेरे से ये बात बोली थी, उसने मेरे से ये बात बोली थी, उसने ऐसा कहा था। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। और अगर करते समय ऐसा मन में विचार आ गया तो आप सोच लीजिए आप इस रिलेशनशिप को सवार नहीं पाएंगे, क्योंकि आप फिर से शिकायतों की झड़ी में चले जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले क्या करना है? इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं शुक्राने कुछ लिख दूं, किसी भी चीज के लिए शुक्राने लिख दूं, यूनिवर्स को ही एक लेटर लिख दूं, उसमें शुक्राने लिख दूं और यूनिवर्स को ही उस रिलेशनशिप में ही ले आऊं। ओके, उस रिलेशनशिप को उस लेटर में लिख दूं और शुक्राने ढूंढ दूं। देखिए, पहले अगर मैं किसी और चीज के लिए भी शुक्राने कर रही होंगी ना, तो मैं शुक्राने के ऑरा में रहूंगी, मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में रहूंगी। और जब मैं ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो मेरा बिखरा हुआ है या टूट चुका है या मैं जिसको और अधिक मजबूत बनाना चाह रही हूँ, ओके, उस रिलेशनशिप के लिए जब मैं काम करूंगी तो डेफिनेटली मैं उसमें ग्रेटिट्यूड ही ढूंढूंगी। तो बिल्कुल इसको एक्सरसाइज को एकदम से उस व्यक्ति को सोच के शुरू मत कीजिएगा। उस व्यक्ति को आपने सोच लिया, उससे पहले शुक्राने लिख दीजिए, पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स यूनिवर्स को भेज दीजिए। चाहे नेचर के लिए भेज दीजिए, चाहे अपनी बॉडी के लिए भेज दीजिए, चाहे मनी के लिए भेज दीजिए या थिंग्स के लिए भेज दीजिए या किसी और पर्सन के लिए भेज दीजिए, किसी के लिए भी। अच्छा, जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, उसके साथ पहले 10 शुक्राने यूनिवर्स को भेज दीजिए एंड देन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फिर इस एक्सरसाइज को शुरू करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप ग्रेटिट्यूड के ऑरा में चले जाएंगे। और अगर इस रिलेशनशिप में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट, द्वेष है, तो वो उस समय हमारे माइंड में नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 शुक्राना भेज चुके हैं यूनिवर्स को। ओके, सो इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। तो अब उन्होंने देखिए, उदाहरण, हाँ जी, जैसे आपने संबंध ढूंढ लिया और खुद सोने की खुदाई शुरू कर दी, खोदते आपने उनके लिए ढेरों ग्रेटिट्यूड्स ढूंढ लिए, ढेरों। और ढूंढते ढूंढते आपकी आंखों से झरझरी आंसू निकलने शुरू हो गए, बॉडी में अच्छी वाइब्रेशंस की फीलिंग आनी शुरू हो गई, आप सेटिस्फाइड हो गए, हैप्पीनेस आ गई आपके फेस पे, आपके मन में उनके प्रति प्रेम के भाव झलक आए, राइट? तो उन वाक्यों को, उस कृतज्ञता को, उस ग्रेटिट्यूड को अपने शब्दों में पिरो दीजिए। कैसे लिखना है? उनका नाम लिखिए। मैं डैश के लिए, उन्होंने कोई काम किया आपके लिए या उन्होंने आपके साथ 5 मिनट फोन पे कभी बहुत अच्छी बात की थी, उस बात के लिए धन्यवाद। आपने आपने 5 मिनट मेरे साथ समय निकाला था उस समय बात करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद।
आप कभी उसके साथ घूमने गए थे, उस विजिट के लिए धन्यवाद, उस ट्रैवल के लिए धन्यवाद। तो ये सब आपने अपने रिलेशनशिप में ये सारी चीजों को आज ढूंढना है। यहाँ बुक में ऑथर ने अपना एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से हम इसको लिख करके बताएंगे। हाँ जी, पढ़िए आगे। इसमें उदाहरण है, जैसे पहला, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल आज अपने कई संबंधों पर कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनमें मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलने और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इसे जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो देखिए, ये अभ्यास कब तक करना है? जब तक कि मैं उस व्यक्ति को कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से सरोबार ना कर दूं, मेरे मन में उसके लिए रत्ती भर भी द्वेष ना रहे, कोई छोटी सी भी शिकायत मेरे मन में ना रहे। उस ऑप्टिमम पॉइंट तक आपने, उस चरम सीमा तक आपने पहुंचना है। तो हो सकता है ये अभ्यास आपका एक दिन में नहीं हो, बट इसको अधूरे में मत छोड़िएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये हमारे सभी संबंधों को मजबूत बनाने की एक कड़ी मिल रही है। इस एक्सरसाइज को शिद्दत से कीजिए, 100% कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। देखिए, अगर ये संबंध आपका वर्तमान में है, अभी एट प्रेजेंट का है, तो आप अपनी आंखों के सामने इस रिलेशनशिप को चेंज होता हुआ देखेंगे। और बदलना किसको है? ग्रेटिट्यूड किसको देना है? जो रिलेशनशिप को परिवर्तित करना चाहता है। यानी कि आप लोग जो इस सेशन पे हैं, दूसरे से ये अपेक्षा मत कीजिएगा कि वो बदले, ऐसी चेष्टा भी भूल के मत कीजिएगा कि वो बदले। ओके,
क्योंकि ये जर्नी आपकी, आपके साथ, आपके द्वारा है। ये जर्नी हमारी किसी को बदलने की बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को परिवर्तित करेंगे तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरा बेटा बदल जाए तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरा पति बदल जाए तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरी वाइफ चेंज हो जाए तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरी फ्रेंड मेरे अनुसार काम करे तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा। ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो ग्रेटिट्यूड देगा, जो ग्रेटिट्यूड देगा वो इस रिलेशनशिप को अच्छा करेगा, मजबूत करेगा, और पूरी लाइफ उसको इस ग्रेटिट्यूड के लाभ मिलने वाले। आपके हर संबंधों में इस ग्रेटिट्यूड के लाभ आपको मिलने वाले। तभी मैंने आपसे कहा कि जब आप ये एक्सरसाइज करें तो जो रिलेशन आपका बहुत खूबसूरत चल रहा है, राइट, उसके लिए पहले शुक्राने 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 भेज दीजिए। ऐसा करने से आप हैप्पीनेस के जोन में आ जाएंगे, और जब आप हैप्पीनेस के जोन में आएंगे और फिर अपने बिखरे हुए रिलेशन को उठाएंगे तो आप हैप्पीनेस में उसके लिए भी सोना बहुत जल्दी खोद लेंगे, खोज लेंगे। ओके, यस, आगे बढ़िए। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य, अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशन है, आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, ओके, तो आप अपने अंदर ही अंदर मन ही मन खुशी महसूस करेंगे, और ये आपके जो प्रेजेंट रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अगर वो व्यक्ति इस समय नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, या आपसे दूर है कहीं, या इस सृष्टि पर भी नहीं है, अगर आप उसके साथ इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आप अंदर ही अंदर मन में बहुत खुशी महसूस करेंगे, एक्साइटमेंट होगी कि आपने उस व्यक्ति से अपने रिलेशनशिप जो है वो मजबूत कर लिए हैं। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इसका प्रभाव आपके वर्तमान संबंधों पर पड़ेगा, और जो आपके प्रेजेंट रिलेशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग और समृद्ध होते चले जाएंगे। हाँ जी। वह भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो उस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो देखिए, अब फ्यूचर के लिए तीनों बातें कह दी यहाँ पर उसने, कि अगर प्रेजेंट का है तो आप अपनी आंखों के सामने उसको चेंज होता हुआ देखेंगे, और अगर पास्ट का है तो आप अपने मन ही मन खुशी व्यक्त करेंगे, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आने वाला है? आपके प्रेजेंट रिलेशन पे आने वाला है। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप देखें कि आपका संबंध किसी से लड़खड़ाना शुरू हो गया है, तो वेट मत कीजिए उसके गिरने की। क्या कर दीजिए, फटाफट उस संबंध में ग्रेटिट्यूड का तड़का लगा दीजिए, ओके, और उसको वहीं पर संभाल लीजिए। इससे आपकी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी, आप उन संबंधों में आने वाली मुश्किलों को रोक देंगे और अपने रिलेशंस में मैजिक कॉज कर देंगे, अपने रिलेशंस में मैजिक को बढ़ा देंगे। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं और हम सब परिवार में एक साथ रहते हैं। तो ऐसा अक्सर हो जाता है हमारे साथ कि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। ओके, जब ये बात मेरी पकड़ में आ गई कि मैंने अपने किसी रिलेशन में कोई छोटी सी कंप्लेंट भेज दी है, जैसे ही ये बात पकड़ में आपकी आ जाए, फटाफट से उसके लिए 10 शुक्राने दे दीजिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 का 10, एक शिकायत पे 10 ग्रेटिट्यूड्स, 1 का 10। जैसे ही आप उसको 10 शुक्राने देंगे, आपका जो रिलेशन आपको उस दिन लगा, होता है ना अक्सर कि कभी हमारी किसी ना किसी से कोई ऊंची ऊंची आवाज में बात हो जाती है, या हम उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं, ओके, और जैसे ये बात मुझे पकड़ में आ गई कि अरे मैंने तो उसके प्रति अपने विचारों से ही शिकायत भेज दी, या हम समटाइम्स मुंह पे भी कह देते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी ये शिकायत, जैसे ही शिकायत चली जाए और मुझे समझ में आ जाए कि ये मेरी तरफ से शिकायत चली गई है इस रिलेशनशिप
मैं फट से उस रिलेशनशिप के लिए 10 शुक्राने भेज दूं। देखिए, जैसे मैंने अभी सेशन शुरू होने से पहले बोला कि हमें अपनी बॉडी को हील करने के लिए 3 टाइम अपनी बॉडी के शुक्राने करने हैं। पिल है हमारी अपने आप को हेल्दी रखने का, वैसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा मजबूत रखने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि रोज अपने रिलेशनशिप जो आपके सराउंड है, जो आपके घर में 4 लोग या 5 लोग हैं, उन सब के लिए दिन में किसी ना किसी टाइम चलते फिरते उठते बैठते शुक्राने भेज दीजिए। देखिए, आपका आपके दिन में उस किसी भी रिलेशनशिप से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए शुक्राने भेज दिए। तो मेक इट अ हैबिट, इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। देखिए, कोई इसमें समय नहीं लग रहा। हम अननेसेसरली सुबह मेरे हस्बैंड से कोई बात हो गई, सारा दिन मैं उसी बात को लेकर के सोचती रहूं, इन्होंने ये ऐसे कैसे कह दिया, या वाइफ से बात हो गई या बेटे से बात हो गई, कैसे बोल के चला गया सुबह मेरा बेटा। इसी तरीके से अगर मैं शिकायत सुबह से इस शिकायत को मन में बसाए रखूंगी, तो आप देखिए सारा दिन मैं इस शिकायत को सोचती रहूंगी सोचती रहूंगी सोचती रहूंगी, और सारा दिन मैं शिकायत के पंजे में गिरफ्त हो जाऊंगी, और सारा दिन मेरा सैड और बैड हो जाएगा। जैसे मुझे समझ में आ गया कि ये तो मेरे मन से शिकायत निकल गई, तुरंत उस रिलेशनशिप के लिए शुक्राने भेज दीजिए। देखिए, विद इन 5 और 10 मिनट्स वो रिलेशनशिप आपका हील हो जाता है। 10 मिनट्स के अंदर वो रिलेशनशिप आपका हील हो जाता है। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, तो मॉर्निंग आवर्स में ही मेरे हस्बैंड से कुछ बात हो गई, तो वो थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले, मैं भी थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोली, बट वो चले गए। तो उसके एकदम इमिडिएटली बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ओ आज तो शुक्राना देना है। जैसे ही ये रियलाइज हुआ एंड आई स्टार्ट गिविंग द शुक्राना, मैं उनका लंच पैक कर रही थी, तो मैंने उन सब चीजों को शुक्राना देना शुरू कर दिया जिनसे मैं लंच बना रही थी। वो शुक्राने दिए, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को शुक्राने दे दिए, और आप बिलीव कर नहीं करेंगे, विद इन 10 मिनट्स जब वो वॉशरूम से आए और उन्होंने आते ही किचन में बोला, रचना तू मेरा कितना ध्यान रखती है। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जहाँ मैं ये भाप लूं कि हाँ मैंने इस संबंध में कोई शिकायत कर दी है, वही शुक्राने देने शुरू हो जाएंगे। अगर उस समय नहीं समझ में आ रहा क्या शुक्राने दूं, तो जो चीज आपके सामने आती है उसके शुक्राने देने शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप उसके शुक्राने देने शुरू करते हैं ना, आप शुक्राना के ऑरा में आ जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि ये सुबह हमारी 2 मिनट की कन्वर्सेशन इतनी तेज वॉइस में क्यों हुई, वाई, उसको करेक्ट कर दीजिए इमीडिएटली, और आपको ये 100% आपको 10 मिनट्स के अंदर ही वो रिजल्ट नजर आएंगे। सो डू दिस एक्सरसाइज। तो जब भी आपको लगे कि आपका किसी के साथ, फॉर एनी पर्सन, आपका ये लड़खड़ाना नजर आ जाए, फट से उसको मजबूत कर दीजिए अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से। डू इट एंड सी द मैजिक। अपनी जिंदगी में परिवर्तन देखिए, और कभी दूसरे से ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो शुक्राने करे, वो शुक्राने करे। नो, आपको अपना संबंध मधुर बनाना है, और ये आपकी जर्नी आपसे आपके द्वारा है। सो इसको आपको ही करना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 पाल को इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू लव यू, लव यू। सो अपनी शिप, रिलेशनशिप की शिप को और अच्छा बनाएंगे और सजाएंगे प्यार से, ग्रेटिट्यूड से, शुक्राने से। सो कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज? हेलो रचना मैम, पलक बोल रही हूँ। देखिए मतलब कि जब से उसमें आई हूँ, मैं आपके ऑरा में आई हूँ, तो कल मैं निशा दीदी उन्होंने अटैच किया मुझे इसके साथ ग्रुप में। उनसे मैं रिलेशनशिप को लेके बात कर रही थी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है, तो मैंने कहा नहीं, मैं फीलिंग ले रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ आए हैं और मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे वो रोज फोन कर रहे हैं। और आज मैं सरप्राइज हूँ कि मुझे वही चैप्टर पढ़ने को मिला है कि मैं उस टूटी हुई कड़ी को कैसे जोड़ूं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लव यू ऑलवेज। और इस कड़ी को जोड़िए, इस कड़ी को शो अपनी डिजायर रखिए यूनिवर्स के, इसको अपनी डिजायर लिस्ट में लगाइए। जी मैम, जरूर मैम, जरूर। और जब मैं ये 100% मैं इसमें, मेरे को लगता है मैं बहुत सक्सेस होंगी। यस। थैंक यू मैम। और विजुअलाइज कीजिए कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके बच्चों के साथ है, जैसे पहले आपने अपनी लाइफ उनके साथ स्पेंड की है, उसमें हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिएगा। ओके, जी बिल्कुल रिमेंबर ओनली हैप्पी मोमेंट्स। ओके जी मैम, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स विल मेक दिस रिलेशन ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, आई हैव थैंक फुल यू सो फेथ ऑन यूनिवर्स कि वो इस संबंध को मधुरता से भर देगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सेकेंड हनीमून मनाने रिलेशनशिप में जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, जरूर, थैंक यू। लव यू मैम, लव यू सो मच। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आज? यस, पहले आप लोग शेयर कीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड? ओके, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ जानना है, पूछना है? यू नो, आज फॉरगिवनेस डे है, टुडे इज फॉरगिवनेस डे। जैनिज्म में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन सब लोग एक दूसरे को माफ करते हैं। ओके, तो आज हम सेशन पे इस डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम इस डे को? और ये डे जो हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, फॉरगिवनेस डे, इसमें हम अपने आप को माफ करेंगे और उन सब लोगों को माफ करेंगे जो हमें लगता है कि उन्होंने कभी ना कभी हमें हर्ट दिया है, हमें कष्ट दिया है, शब्दों से, विचारों से, ओके, काया से, किसी भी तरीके से हमें उन्हें कष्ट मिला है, हमें उनकी कोई बात बुरी लगी है। ओके, तो उन लोगों को हम सब माफ करेंगे और हम फिर माफी मांगेंगे, आस्क करेंगे। देखिए, हर सेशन के शुरू में भी मैंने बोला कि हर इंसान में अच्छी बातें भी हैं, प्लस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, सबके अंदर होता है, ये सबके अंदर होता है। मैं किस पे अपना खाद पानी डाल रही हूँ, वही चीज उजागर होती है। ओके, ऐसा नहीं है, दिन में मेरे भी मन में बहुत बारी जो है वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट मैं उनको कैसे कन्वर्ट कर लेती हूँ? ग्रेटिट्यूड से, राइट? तो सबके उसमें होता है। और दिन में हम कई बारी किसी को ऐसा वाक्य भी बोल जाते हैं जो हो सकता है उसको हर्ट कर गया हो और हमें पता भी ना चला हो। तो आज हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे जो हमारी वजह से हर्ट हुए, चाहे हमें उनका पता है
या नहीं पता है, या उन्होंने हमसे कह दिया कि हमें ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, और किसी ने नहीं भी कहा और चुपचाप वहां से चला गया, उन सब लोगों से हम माफी मांगेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एफर्मेशंस करेंगे, ओके? क्योंकि फॉरगिव करना जो है ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब तक हम फॉरगिव नहीं करते तब तक हम हैप्पी नहीं होते। देखिए, आज की एक्सरसाइज में भी हम क्या कर रहे हैं? आज की एक्सरसाइज में भी हम शुक्राने ढूंढ रहे हैं, अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति में, ओके? तो आज फॉरगिवनेस में भी हम क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने जाने अनजाने मेरे से कुछ कह दिया और उस समय मेरे मन को चोट लग गई, तो आज हम उसको फॉरगिव कर देंगे। और सबसे पहले खुद को फॉरगिव करेंगे। जब तक खुद को माफ नहीं करेंगे, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे, हम किसी को खुश नहीं रख सकते, ओके? तो फॉरगिव का भी वही प्रिंसिपल है कि सबसे पहले मुझे खुद को माफ करना है, क्योंकि हम बहुत बार गिल्ट में चले जाते हैं, और अक्सर हम ये कहते रहते हैं, अरे मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस गलती में ही घुलते चले जाते हैं, घुलते चले जाते हैं। तो आज का दिन हमें ये एक बहुत बड़ी रीच दे रहा है कि हमें कैसे अपने आप को माफ करना है। तो सबसे पहले हम खुद को माफ करेंगे। सेकंड स्टेप में हम उन सब लोगों को माफ करेंगे जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमें कभी ना कभी हर्ट हुआ है। और थर्ड स्टेप में हम आस्क करेंगे, माफी मांगेंगे सब लोगों से जो हमारी वजह से हर्ट हुए। तो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसको जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और उसको भी धीरे से जाने दीजिए। टेक वन मोर ब्रेथ एंड लेट इट गो, उसको भी जाने। आज मैं अपने आप को माफ करता या करती हूँ। मैं दिल से अपने आप से माफी मांगती हूँ। अपना हाथ दिल पे रखिए और फील कीजिए कि आप स्वयं से बात कर रहे हैं और आज तक कोई अपनी सभी गलतियों के लिए स्वयं को माफ कर रहे हैं। लुक इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर देखिए, एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। आप पीसफुल हैं, ब्लिसफुल हैं। अपने आप से कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एम अ डिवाइन सोल, I attract peace and harmony. I deserve best things in my life. I am genius.
I'm a child of God. I am truly blessed. यूनिवर्स रोज मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा कर रही है. टुडे I forgive myself. I forgive myself for my past mistakes. Imagine you are in your dream house and enjoying your dream house. सबके साथ बैठे हैं अपने ड्रीम हाउस में, सबसे प्रेम से बात कर रहे हैं. आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे हॉलीडे के लिए गए हैं, वो आपकी सबसे बेस्ट हॉलीडे है. आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं. वाह, आई एम सो ग्लैड. I really love myself. Today I forgive myself. Today I bless myself. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Thank you, thank you, thank you. Now we will forgive all other peoples. Imagine, कल्पना कीजिए, वो सब व्यक्ति आपकी आंखों के सामने बैठे हैं जो आपको लगता है कि उनकी किसी न किसी बात ने आपको कभी किसी समय पर हर्ट किया. आप उससे परेशानी में आए, एंजाइटी में आए, स्ट्रेस में आए. महसूस कीजिए कि वो सब लोग आपकी नजरों के सामने हैं. उनसे बात कीजिए कि मैं डिवाइन सोल, आप सब डिवाइन सोल को नमस्कार करती हूँ. आज मैं आप सब से माफी मांगती हूँ. आज मैं आप सबको माफ करती हूँ. मन, वचन और कर्म से आपका कल्याण चाहती हूँ. उन सब सोल्स को माफ कर दीजिए. दिल से माफ कर दीजिए. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. अब हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे जिनको हमारे से कभी न कभी कोई न कोई जाने अनजाने में हर्ट मिली. महसूस कीजिए कि वो सब लोग आपके सामने हैं. अपने दिल पर हाथ रखिए, मुस्कुराइए. Say, I am a divine soul. We all are divine souls. मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ, मन से, वचन से, काया से. आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ. दिल से माफी मांगिए. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति.
Thank you, thank you, thank you for giving me forgiveness. आज यूनिवर्स से हमें ये उपहार मिला है फॉरगिवनेस का, कि आज से हम सबको माफ कर देंगे, अपने आप को, सबको और सबसे हम माफी मांगेंगे, हमेशा, रोज, प्रतिदिन, क्योंकि जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो दूसरों को हर्ट दे जाता है. Forgive us, forgive me. Thank you, thank you, thank you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए. जब भी आपको लगे अपने में खून है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful and magic session. आज अपनी रिलेशनशिप की शिप को मैजिक में कन्वर्ट कर दीजिए. थैंक यू, थैंक यू, यस. समवन वांट्स टू शेयर समथिंग. हेलो मैम. यस मैम मैं मोना बोल रही हूँ. हाँ जी. मैम मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जब से मैं डेली विजुअलाइजेशन कर रही हूँ आपके साथ, तब से मैम मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ. और मैम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी मुझे बहुत छोटी लगने लग गई हैं. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैम, आई वाज कैरिंग अ वेरी बिग हर्ट इन माय हार्ट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैड हैपेंड. बहुत बड़ा कोई हर्ट था जो मैं कैरी कर रही थी. और मुझे लगता है भगवान ने, मैं साईं बाबा जी को जैसे बहुत मानती हूँ, मुझे लगता है साईं बाबा जी ने मुझे आपसे मिलवाया और उन्होंने आपके अंदर जाके मुझे इनविटेशन दिया. और मुझे इनविटेशन मिला क्योंकि जब से मैं ये क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, वो जो बहुत बड़ा हर्ट था जो मैं कैरी कर रही थी, अब उसकी इंटेंसिटी डेली कम होती जा रही है और मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ. एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट मैम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू. मतलब मैं बता नहीं सकती. आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू मैम. थैंक यू सो मच. Thank you for your थैंक यू फॉर blessings. कमिंग इन माई लाइफ. Thank you for your blessings and love you always. Send more and more gratitudes. अपनी पीठ पे बोझा लेके मत चलिए. Okay, forgive कर दीजिए. Okay, forgive Yes, ma'am. everyone. अब ज्यादा बोझा लेके जिंदगी के को लंबे समय तक नहीं चल सकते. पहाड़ पे जाना हो तो ज्यादा बोझा उठा के नहीं चढ़ा जाता ना. लाइट Yes, रखना, वेट, ma'am. कैरी लाइट, राइट? Right, So ma'am. same is there. Okay, तो हाँ जी forgive. मैम. जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे ना, हम वो बोझा अपने कंधों पे लेके चल रहे होते हैं और उससे हम अपनी लाइफ को परेशान कर रहे होते हैं. अपनी बिल्कुल लाइफ मैम. बोझा लेके चलना मतलब आप सोच लो, स्पीड भी कम और हैप्पीनेस भी कम, दोनों चीजें कम. खाली हाथ चल रहे हैं तो मजे मजे से चलेंगे, अच्छे से पहाड़ भी चढ़ेंगे, बिल्कुल. दौड़ते दौड़ते चढ़ेंगे. और जितना बैगेज लेके चलेंगे उतना मुश्किल होगा चलने में. सो ड्रॉप द बैगेज. Okay, and the way to drop the baggages and gratitudes and forgive and forget. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so Mona. much. Thank you for Thank you. sharing. Yes, someone wants to share something. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Okay. मैं ये शेयर So, करना चाह हाँ रही जी थी बोलिए. कि मैंने अपने Voice, ऑफिस आपकी वॉइस कट रही है. कौन बोल रहे हैं? मैं मीनू बोल रही हूँ. हाँ मीनू, थोड़ा सा स्पीकर के पास आकर के बोलो.
हाँ, मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने अपने कोलीग से इस सेशन के बारे में बात की और 3-4 लोगों ने इसका वॉइस क्रैक हो रही है आपकी मीनू, नॉट अब आ एबल रही टू। है? अब हाँ आ जी, रही है? हाँ जी। हाँ, मैंने अपनी कोलीग्स के साथ इस सेशन को शेयर किया था और उन सब ने भी स्टार्ट किया है देखना। और उनमें से एक मेरी कोलीग हैं जिसकी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट हैं और वो बड़े इमोशनल उससे गुजर रही हैं। तो उसने अपनी मदर इन लॉ को ऐसी ग्रेटिट्यूड और उसके बारे में समझाया कि आप डॉक्टर्स का थैंक यू करिए, आप मेडिसिन का थैंक यू करिए। और वो कहती है कि विद इन 5-10 मिनट्स जो वो इतनी ज़्यादा इमोशनल और रो रही थी तो एकदम से वो शांत हो गई और उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को इतना ब्लेसिंग्स दिया इस बात के लिए। और इतना अच्छा वो कहती है मुझे उनसे वाइब्स मिली जो आज तक इतने लंबे रिलेशनशिप में शायद नहीं मिली थी। तो शी केम टू ऑफिस एंड शी थैंक मी अ लॉट और आपको भी उसने थैंक यू भेजा है और मुझे भी आपके साथ साथ इतने सारे थैंक्स मिल रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो कहते हैं ना, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, है ना। हाँ जी, जी, तो पार्टी है और मेहंदी का रंग तो खुद ही आ जाएगा हमारे ऊपर। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको उनको बोलिए कि अभी और शुक्राने करें उनके, वो भी करें और वो खुद भी करें। और जी, अपने आप को ना एक अच्छी स्टेट में डेली विजुअलाइज करें। जी, जिस समय वो बिल्कुल स्वस्थ थी, अच्छी थी, उसको विजन बोर्ड पे उनकी वो पिक्स लगा दें। जी, जिस समय उन्होंने अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया था, भरपूर एंजॉय किया था। हाँ जी, इस थेरेपी से ना बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी रिकवर हुए हैं। सीक्रेट मूवी में भी दिखाया उन्होंने। जी, सीक्रेट मूवी के अंदर भी उन्होंने इस चीज को दिखाया कि एक लेडी को कैंसर था और जब उसको पता चला तो उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया। हाँ जी। और मेडिसिन वगैरह वो ले रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया और विद इन 2-3 डेज उसकी थेरेपीज वगैरह सब बंद हो गई, हाँ सबके जी, सब। वो अपने आप से ही ठीक हो गई मेडिसिन से ही। हाँ सो जी, ये मिराकल्स होंगे। ये मिराकल्स कब होंगे? जब हम शुक्राने की दुनिया में जाएं। और जी, हैप्पीनेस, शुक्राना तो एक हिस्सा है बट हैप्पीनेस उसमें तड़का लगा देता है। तो जितना हैप्पीनेस और जॉय में रहेंगे ना, उतना अपनी हेल्थ को रिकवर करेंगे और उतने ही मैजिक अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आज आप उनको ये बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं उसको इस, कन्वे करूंगी। हाँ, कि इस थैंक यू। तरीके से आप इसमें और गति डाल सकते हैं। ये मैजिक हुआ ना 3-4-5 डेज वट एवर आप कहते हैं, हाँ तो जी, और मैजिक भी क्रिएट होंगे। हाँ, ठीक वो बहुत उसमें। खुश थी, इतनी अच्छी कहती है मुझे वाइब्स उनसे आज तक नहीं मिली इतने लंबे रिलेशनशिप में जितनी विद इन वो 10 मिनट्स एकदम से वो चुप भी हुई और उन्होंने अपने आप को कंसोल किया और उसको भी इतना ब्लेस किया। गुड गुड थैंक यू। गुड। उनको ये मैसेज कन्वे कर दीजिए जी, जरूर। एंड शी विल बी ऑल राइट। बहुत अच्छी हो जाएगी उनकी हेल्थ। थैंक थैंक यू, यू थैंक यूनिवर्स फॉर दिस थिंग। थैंक यू, सो थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ओके, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी। सो कल हमारा हेल्थ का ही टॉपिक है। सो आप सब लोगों से कहूंगी अपने फैमिली फ्रेंड्स को कल के सेशन के लिए इनवाइट कीजिए। कल हम अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। हाउ टू मैनिफेस्ट आवर गुड हेल्थ, कैसे हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे, कल हम वो सीखेंगे। सो इनवाइट एज मेनी पर्सन एज यू कैन। सबके लिए, सबके लिए खुशियां दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए कि हेल्थ में मिराकल्स हम क्रिएट करने वाले हैं। Okay, so thank you all for attending this beautiful session, beautiful and magic session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Love you, ma'am. Love